आसमां में भी सुराख हो सकता है, आसमां में भी सुराख हो सकता है। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और वाकई में आज सब ने वो पत्थर उछाला है और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं आप सर बहुत सालों से प्रयास हो रहा, 5वें साल में आप आ पा रहे हैं। मैडम तो पहली साल में आए थे। साल के बाद में आखिरकार आज इस समारोह की शोभा बढ़ाने और इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। विद्यालय और खैर मकदम करते हैं अपने ही अंदाज में। सबसे पहले मैं सुबोध जी और उनके स्टाफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि माननीय मुख्य अतिथि जो आज की इस क्लोजिंग सेरेमनी पे पहुँचे हैं उनको बुके देकर सम्मानित करेंगे। जी, आपका अभिनंदन सर। ये बच्चों के बनाए हुए हैं। इनके साथ आए हुए अतिथियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन। और जी केडिया साहब, इनको भी विद्यालय परिवार की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्रतियोगिता अमर उजाला की तरफ से हुई है, उसमें सभी विजयी जो बच्चे हैं उनको प्रेजेंटेशन मेडल सेरेमनी जो है आपके कर कमलों से होगी। तो मैं गुजारिश करूंगा सुबोध जी, इनके सभी स्टाफ मेंबर्स और जो इससे डायरेक्ट जैसे विजय जी हैं, पाल साहब हैं, वो विधिवत इन बच्चों को लाइनअप और मेडल सेरेमनी को पूर्ण करवाने में सहयोग करेंगे। तो मेरी गुजारिश सुबोध जी से और हमारे आज के मुख्य अतिथि सदाना साहब, केडिया साहब और इनके साथ आए हुए और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति, वो सभी अपना आशीर्वाद मेडल के रूप में जो अमर उजाला द्वारा प्रायोजित था उसको पूर्ण करने में आज अपनी आहुति देंगे। साहिल हिमांशु, पहले खड़े कर ले। साहिल, पंकज और हिमांशु को खड़े करो। तीनों को ले आओ। हाँ, थर्ड जो है उसको वहीं करो। थर्ड है हिमांशु। अरे आप इधर भाई, इसके सामने, यहाँ इधर आइए, इधर सामने। हाँ, वो पीछे। सेकंड पंकज, फर्स्ट है साहिल। थोड़ा सा स्टेडियम उसके बाद है अंकिता, अंडर 15 गर्ल्स 100 मीटर। अंशिका, अंकिता, इशिका और साक्षी। अंकिता फर्स्ट है, इशिका सेकंड है और साक्षी थर्ड है। पहले थर्ड को फिर सेकंड को। लेफ्ट थर्ड वाले लेफ्ट में रखो, सेकंड वाले को राइट में रखो। उसके बाद है 100 मीटर रेस अबव 15 ईयर बॉयज रितेश
उसके बाद है अंडर 15 200 मीटर चंपा, हीना, रिया, कुसुम। अंडर 15 200 मीटर सभ्य सेकंड, कपिल और कार्तिक थर्ड। कपिल और कार्तिक, सभ्य सेकंड है और कपिल और कार्तिक थर्ड है। लॉन्ग जंप बॉयज, मोनू, अंडर 15 बॉयज अंडर 15 लॉन्ग जंप गर्ल। ईमानदारी है। दीक्षांत सेकंड और रोशन थर्ड। हिमांशु तालियां तो बजाइए। अबव 15 गर्ल्स जेवलिन, भारती नहीं, दीक्षा, तीजा और भारती। और पीछे वो कह रहे हैं मुस्कुराओ जरा। मांगना है वो मांग ले आप। तो हमने ये कहा कि आप आते रहें बस। जैसे सुबोध जी ने कहा कि ये अपने आप ही प्लेस हो जाएंगे। मेडल इतने जीते हैं ये सभी फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे खेल हो सर, या चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम, चाहे वो जिला स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। तो अब मैं सीधा मेयर साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस प्रोग्राम की शोभा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए अपने मुखारबिन से ये जो वचन देंगे यहाँ इन बच्चों को, और शायद इन बच्चों की हर एक्टिविटी, जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे ही बजाओ ताली, तो इनको भी शायद इनका अंदाज पसंद आया। तो मैं गुजारिश करूँगा पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। आप आएँ और अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री सरदाना साहब। आज अमर उजाला और इस स्कूल के जॉइंट प्रयास से खेल प्रतियोगिता में मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। मैं राजीव चौहान जी का, धीरज श्रीवास्तव जी, सुरेंद्र दलाल जी, इन सब का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने आप सबके बीच में आने का मुझे मौका दिया। और यहाँ पर मौजूद स्कूल निदेशक सुबोध जी, श्री ताराचंद जी, सभी स्टाफ और सभी अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, आज इस खेल प्रतियोगिता में आप सब ने जो भाग लिया ये स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही। और मैं देख रहा था किसी ने 2 मेडल, किसी ने 3 और एक बिटिया ने 4-4 मेडल भी जीते हुए थे। और यहाँ पर आपके बीच में से ही बता रहे थे एक बच्चे ने राष्ट्रीय खेलों में भी पदक हासिल किया है, बड़े गोल्ड मेडल हासिल किया है, बड़े गौरव की बात है। और इसके लिए मैं बधाई देता हूँ सभी को। हिसार ज़िले का जो नाम रोशन किया, मैं उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मुझे पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, मुझसे पहले मेरी धर्मपत्नी तो यहाँ आ चुकी है। अभी मुझे बताया गया कि 2 बेटियों ने जूडो में भी नेशनल अवार्ड जीता है, उनका भी मैं
नगर की तरफ से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अमर उजाला की टीम को विशेष बधाई देता हूं जो पूरे हरियाणा में ये कार्यक्रम साथ मिलकर करवा रहे हैं। ये बड़ा एक गौरव की बात कहूँगा कि एक जनता तक जो आपकी आवाज़ पहुँचा रहे हैं और एक आपका जो फेस बनकर बात कर रहे हैं। और मुझे अभी बताया गया कि कई शहरों में खुद के व्यापार यहाँ आप कर सको ऐसी दुकानें दी गई हैं। तो मैंने कहा कि हिसार भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। आप लोगों के लिए ऐसे अवसर हिसार में भी मिलेंगे और ये पहला अवसर हम नगर निगम में खुद की एक शॉप देकर आप लोगों को करेंगे। वो जो भी मुझे आप ये एप्लीकेशन देंगे मैं इसको हाउस की मीटिंग में पास करने का काम करूँगा और आपको एक ज़रूर नगर निगम में ये सुविधा पूरे शहर को मिलेगी और एक एग्ज़ाम्पल बनेगा कि हम जो है अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, अपने लिए खुद अपना व्यापार चुन सकते हैं, अपने लिए अपना खुद के पैरों। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ, मुख्यमंत्री जी का जो सभी के बारे में सोचते हैं और सभी के लिए योजनाएं बनाते हैं। और आज जो मुझे भी हिसार शहर का प्रथम नागरिक होने का जो अवसर आप लोगों ने दिया है और पहली बार जब आया हूँ तो मैं मैनेजमेंट को भी ये अभी मुझे कह रहे थे लाइफ मेंबर का, भाई मुझे भी लाइफ मेंबर आप बना लेना और आप लोगों के साथ सदैव जुड़ा रहूँगा। और आप लोगों की जो भी बात है, जो भी आपकी डिमांड है, मैं सरकार तक पहुँचाने का भी काम करूँगा। और आपकी जो मेरे स्थानीय सरकार का काम होता है, नगर निगम का जो काम है वो मेरे हाथ में है, वो मैं सारे ही जो भी आप लिख के देंगे करवाने का काम करूँगा। एक बार फिर मैं अमर उजाला की पूरी टीम का और आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो मुझे आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। और आप पीछे अभिभावक बैठे हैं, मैं इनको भी बधाई देता हूं कि आपके बच्चे जो हैं इनका उज्जवल भविष्य होगा। ये राष्ट्र की धरोहर है और ये राष्ट्र निर्माण में इनका भी भारी योगदान होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शहर के प्रथम नागरिक महोदय सदाना साहब ने जो भी यहाँ आप लोगों को जो भी एक श्रद्धा के रूप में जो भी बातें कही हैं, क्योंकि चाहे वो इंफ्रा की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, सर हम जब भी जाते हैं आप जी योगेंद्र यादव जी, एक आतिथ्य सत्कार। और अब हमारे को मेयर साहब राजीव चौहान जी, केडिया साहब और सभी, क्योंकि पिछले 4 साल से इस स्कूल को सर ऊंचाइयों तक पहुंचाया इन्होंने। कोई पद कोई इनाम छोटे हैं क्या आगे। सेकंड बस अरे थोड़ा मुश्किल है लो। फोटो देखो कैसी आ रही। यूनिट हेड है रीजनल, वो आए और अगर हमारे स्कूल की तरफ से कोई भी लैक रहा, कोई कमी रही तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं हम। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ होगा तो अपने उद्गार व्यक्त करें। जो फीलिंग पिछले 2-3 दिन से ये घूम रहे हैं, तो आप पिछले 2-3 दिन से लेकर अब तक जो भी उनके उद्गार है मन के अंदर वो व्यक्त करें। श्री राजीव चौहान जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुबोध जी का और धीरज जी का कि अमर उजाला फाउंडेशन को इस एक्टिविटी करने के लिए उन्होंने अपना सहयोग दिया। सुबोध जी का इंस्टीट्यूट देख के लगा बहुत सुंदर उन्होंने मेंटेन कर रखा है और कहीं भी दूर से भी नहीं लगता कि कहीं इसमें कोई नुक्स निकाली जा सकती है।
तो मैं सुबोध जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस सुंदर प्रांगण के लिए, देने के लिए, हमारी इस अमर उजाला फाउंडेशन की एक्टिविटी करने के लिए। साथ ही अमर उजाला परिवार की तरफ से मैं धीरज श्रीवास्तव जी का, जो जुड़े हुए हैं NCSC नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर से और लुक आफ्टर करते हैं हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। धीरज जी, आपके सहयोग के बिना इस एक्टिविटी को करना कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता, और आपके इस सहयोग से हम इस एक्टिविटी को सक्सेसफुल कर पा रहे हैं अक्रॉस हरियाणा। पूरे हरियाणा में हम इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी को, दिव्यांगों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर चल रहे हैं और ज़िले वाइज हम लोग इनको प्लान करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं अमर उजाला परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूँगा अभिभावकों का कि उन्होंने समय निकाला, अपने व्यस्त समय से बच्चों के साथ खड़े रहे, इस एक्टिविटी में उन्होंने पूरा सहयोग दिया। साथ ही साथ बच्चों को भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि वो पूरे जोश के साथ उन्होंने एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटी जितनी भी हुई हैं उनमें अपना पार्टिसिपेशन किया। पूरे जोश के साथ मैं देख रहा था, कहीं भी बच्चे ये नहीं लग रहे थे कि वो दिव्यांग हैं। वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा जोर लगा रहे थे गेम्स को जीतने के लिए। अमर उजाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपके फ्यूचर के लिए बधाइयाँ और धन्यवाद, आभार कि आपने इसमें पार्टिसिपेशन किया। मैं बुलाना चाहूँगा धीरज जी को अपने साथ में, क्योंकि कंधे से कंधा मिला के हम दोनों अमर उजाला फाउंडेशन और NCSC लगे हुए हैं एक्टिविटी कराने के लिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म हम लोग कुछ क्रिएट कर पाएँ, आप लोगों के लिए कुछ बना पाएँ जो आपको फ्यूचर में कहीं कुछ हेल्प किए। तो मैं साथ में धीरज जी को बुलाना चाहूँगा कि एक बार 2 शब्द वो आभार के सभी के प्रति अपने व्यक्त करें। धीरज जी। आसमां में भी सुराख हो सकता है, आसमां में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और वाकई में आज सब ने वो पत्थर उछाला है और सब ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि चौहान सर बता रहे थे, अमर उजाला फाउंडेशन और नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड, सिर्फ हमारा ये एसोसिएशन अब खेलों के लिए ही नहीं है, बल्कि आगे और भी जो हम प्रोग्राम करेंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, बहुत सारे जो जैसे कि अभी कैफेटेरिया की बात हुई, उन सब में भी अमर उजाला हमारा साथी बनेगा। सुबोध जी का मैं विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये सारा अरेंजमेंट किया। मैं पहले थोड़ा डर रहा था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आज जब ये प्रोग्राम पूरी तरह से सक्सेसफुली हो गया, मैं सुबोध जी को सर तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि, और मैं चाहूँगा कि आगे और भी आपसे हमारी इस तरीके की एसोसिएशन हमारी चलती रहे। मैं यहाँ पे एक चीज़ सबके सामने मैं अनाउंस करना चाहूँगा, भारत सरकार की तरफ से यहाँ पे स्पेशलाइज्ड वोकेशनल ट्रेनिंग जो इन्हीं बच्चों के लिए दी जाएगी, जिसमें वेल्डिंग, फिटर, इलेक्ट्रिकल, ड्रेस मेकिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये ट्रेनिंग यहाँ पे भारत सरकार द्वारा चलाई जाएगी और इन सारे बच्चों को उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद उन बच्चों को हम जॉब में भी प्लेस करेंगे, साथ ही साथ जो एलिजिबल होंगे उनको हम टूल किट भी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो यहाँ से जा कर के अपना कुछ स्वरोजगार कर सकें। जैसा कि मेयर साहब ने भी कहा, जब मेयर साहब आए तो सुबह सबसे मेरी भी 2 दिन से इस बारे में बातचीत चल रही थी, राजीव जी से बात चल रही थी कि क्यों ना इन बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड कैफेटेरिया खोला जाए। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेयर साहब ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया। उन्होंने कहा कि वो नगर निगम में जगह दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हुए मैं आखिरी अपने बात बोलना चाहता हूँ कि खामोशियों की भी अपनी जुबान होती है, खामोशियों की भी अपनी जुबान होती है, सुन के तो देखो, हम में भी वो ताकत है, हम में भी वो ताकत है, हमें मौका दे के तो देखो। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि इनको मौका मिलना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। एक खुशी की बात है, मैं तो बोली भगवान ने ऐसी दे रखी है। तो एक बार अमर उजाला के लिए सभी ने जोरदार ताली, ये मकान गूंजना खड़ जाए। मैं बोलूँ तो भाई रुक जाओ एक बार,
अमर उजाला को तालियों के साथ स्वागत करना है और अमर उजाला अमर रहे। मैं सर एक बार चाहूंगा कि आप लोग प्लीज वहां पे खड़े हों, ठीक है। सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की है इस प्रोग्राम को सफल बनाने में। सारे बच्चे भी खुश हैं और आप लोग के साथ दिल से आपको उजाला को बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूं। तो मैं तो यही चाहता हूं कि मंच के माध्यम से आज वो टीआरपी बढ़े अमर उजाला की। तो मैं योगेंद्र जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बहुत ही साइलेंट मैं देख रहा हूं आज पूरे दिन, तो ये भी अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। तो योगेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं इस महाविद्यालय के सहायक निदेशक सुबोध सर, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल से पधारे धीरज सर और अमर उजाला परिवार से नीरज सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सभी स्टाफ सदस्य, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे 4 साल हो गए यहाँ हिसार में ज्वाइनिंग किए हुए। फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा है कि इस प्रकार से प्रोग्राम होते हैं। हमारा लुधियाना सेक्टर इस प्रकार के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, तो बहुत खुशी हुई। कल से ही हम देख रहे हैं, बहुत लगन है इन बच्चों में, बहुत मेहनती हैं सभी बच्चे और ये इंतजार करते हैं कि मुझे क्या काम अलॉट किया जाए। काम के लिए मना नहीं करते कभी भी। ये कल रात को मैंने देखा है, पूरे मेहनत से ये बच्चे लग रहे थे किसी भी काम को इनको जो दिया जा रहा था, तो बहुत मेहनत से खुशी से उस काम को कर रहे थे। और आज जब इनकी प्रतियोगिता हमने देखी तो बढ़ चढ़ करके इन बच्चों ने हर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बच्चे नेशनल लेवल तक जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, मेडल जीत के ला रहे हैं। ये इस विद्यालय परिवार के लिए बहुत खुशी की बात है। ये बच्चे बहुत आगे जाएंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और जैसा कि अभी इनके स्वरोजगार के लिए नगर निगम में भी जगह मिल गई है, तो वहाँ पे भी इन बच्चों को एक अच्छा मौका मिलेगा। और मैं भी अपने सेंटर की तरफ से, जैसे मैंने कल सर से बात की थी कि हम स्पेशली SC/ST बच्चों के लिए निःशुल्क प्रोग्राम करवाते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं, लगभग 40 से 45 बच्चे जो हैं। तो मैं एक बैच यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए यहाँ पे लॉन्च कर दूंगा इस साल। 1 जुलाई 2023 से हमारा वो कोर्स चलेगा। सर से मैं बात कर लूँगा और एक बैच आपके लिए स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे 1 साल के लिए इन बच्चों के लिए आपके विद्यालय में चलवा दें। तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप सभी बच्चों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपकी लगन, आपकी मेहनत आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी। आप किसी से भी कम नहीं है, आप सबसे ऊपर। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने प्रोग्राम बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी आप इन बच्चों के लिए इसी प्रकार की एक्टिविटी को चलाते रहेंगे और इन बच्चों के स्वर्ण भविष्य के लिए अपना योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। या इस इवेंट्स में जो भी आएंगे, आप जैसे पेंटिंग का एग्जीबिशन करें, आप चाहे वो कोई प्रतियोगिता करें, तो आप देखोगे इनके हुनर को। तो ये सब 3 दिन से जो प्रोग्राम हम अरेंज कर रहे थे, आज विधिवत वो अपने अंजाम तक पहुंच रहा है। बड़ी सफलतापूर्वक सभी आए अतिथि उससे सहमत हैं कि हमने कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन सब के ऊपर प्रकाश डालने के लिए और इस आज के समारोह को, इन आए अतिथियों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, अपने अंदर जो उद्गार हैं उसको व्यक्त करने के लिए आदरणीय बड़े भाई सुबोध जी दुबई। आदरणीय सम्मानित अतिथि और अमर उजाला फाउंडेशन तथा NCC से धीरज जी का और जो भी सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, इस प्रांगण के तरफ से बहुत ही स्वागत और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम जो अमर उजाला की तरफ से और फाउंडेशन की तरफ से हुआ, ये हमारे बच्चों के भविष्य में एक और स्थान जुड़ गया और हमारे बच्चों का जो मनोबल बढ़ा, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। और आप लोगों का समय भी बहुत हमने ले लिया है। हमारे बच्चे भी अब थोड़ा सा भूखे हो चुके हैं, तो अधिक समय हम नहीं लेंगे। बाकी किसी का यहाँ परिचय के नहीं, परिचय ही चल रहा है। और जो आप लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है
कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। और पहली 18 दिसंबर को एक डेफेट एरिया हम लोगों ने पंचकूला में खोला हुआ था, और उसमें क्या था कि पहले जो हीलिंग पर्सन है वो आगे आते थे और डेफ पर्सन हमारे पीछे करते थे काम, तो वो इनकी प्रतिभा छिपी रहती थी। तो ये जो है माननीय मेयर साहब ने कहा हुआ है कि हम इसको जल्दी से जल्दी बनवाएंगे, तो हमारा ये भी उद्देश्य है कि हमारे जो डेफ पर्सन हैं वही उसमें काम करेंगे। दूसरा, वहाँ जो बैरियर फ्री वातावरण बनेगा, क्योंकि जो भी उस कैंटीन में जाएंगे तो सांकेतिक भाषा में बात करेंगे, तो इससे एक कम्युनिकेशन हमारे बच्चों का बढ़ेगा और पब्लिक में भी बढ़ेगा। दूसरी, एक जो हमारा स्कूल का बोर्ड है वो डिजिटल नहीं है। अमर उजाला फाउंडेशन की तरफ से ये कहा गया है कि हम इसको डिजिटलाइज करेंगे और लाइटिंग की व्यवस्था होगी, वो थोड़ा सा रात में भी अच्छा लगेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, तो वो एक प्रकाश का भी काम करेगा। तो अब अंतिम क्षण में मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, और आशा भी करता हूँ कि जो भी कार्यक्रम आप हिसार में करेंगे, हमारा पूरा प्रांगण आपको स्वागत करने के लिए तैयार रहेगा। और जब भी आप चाहेंगे, चाहे जिस क्रिएटिव में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, रंगोली में, डांस में, किसी भी चीज़ में आप हमारे बच्चों को लेना चाहते हैं, हमारे बच्चे हमेशा तत्पर हैं। हमारे बच्चे एक क्रिकेट गोल्ड हैं, केवल इनको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, सहारा की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर मार्गदर्शन मिल जाएगा तो ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, आप इतना अनुमान लगा सकते हैं कि कल से देख रहे हैं कि हमारा एक इशारा होता है, बच्चे सारा फिनिश कर देते हैं। इन बच्चों के पास कोई कोच नहीं है, तब भी बच्चे हमारे नेशनल अवार्ड लेके आ रहे हैं। कोच नहीं है, तब भी वो नेशनल गेम में नेशनल अवार्ड ले आ रहे हैं, इंटरनेशनल में भी जा रहे हैं बच्चे। तो आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है।